Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope you are enjoying my videos. This is the video for class 10th electricity numerical. Dear students, हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 पे चल रहे हैं, राइट? इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और उसके पहले 5 वीडियो लेक्चर हमने प्रोवाइड किया हुआ है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के ऊपर, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, आज हम 6 प्रॉब्लम अगेन डिस्कस करेंगे आपके साथ। 6 प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले पेज नंबर 2 पे इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, सो लेट अस सी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पूछा जा रहा है कि भाई एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में 2 लैंप लगाए हुए हैं। दिस इज द लैंप, सिंबल ऑफ लैंप, और दोनों लैंप सेम वैल्यू के हैं, यानी जितना रेजिस्टेंस इस लैंप का है सेम रेजिस्टेंस इस लैंप का भी है, और 5 एमीटर लगाया हुआ है। सर्किट में 5 एमीटर A1, A2, A4, A3, A5 5 एमीटर लगाए हुए हैं, और एक बैटरी भी लगाया हुआ है। ये बैटरी का प्लस, ये माइनस। यहां से करंट चलना शुरू हुआ है, और करंट जाने के लिए एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, राइट? सपोज करें कि इस रास्ते से I1 करंट फ्लो करेगा, इस रास्ते से I2 करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब A2 और A3 के थ्रू जो करंट पास करेगा वो कौन सा करंट होगा? I1, और A4 और A5 के थ्रू जो करंट पास होगा वो कौन सा करंट होगा? I2। जबकि यहां से जो करंट चला है, मान लेते हैं कि ये करंट I है, ये करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताओ, टेल मी दैट व्हाट विल द वैल्यू शोन बाय A2, A4, A3 एंड A5। ये चारों एमीटर क्या वैल्यू शो करेंगे? बड़ा आसान सा सवाल है, सिंपल। जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि कहा है कि ये लैंप और ये लैंप सेम वैल्यू का है, मतलब इस रास्ते पे जो रेसिस्टेंस है वही रेसिस्टेंस इस रास्ते पे भी है। इसका मतलब ये जो करंट I है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I/2। I2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? I/2। सेम वैल्यू के होने से, चूंकि ये और ये पाथ का रेसिस्टेंस सेम है, करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट? इक्वल पार्ट, सेम पार्ट। इसका मतलब I1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? I/2, that means 0.50/2, that means 0.25 एम्पियर, राइट? सेम I2 भी यही है, I/2 है, इसका मतलब 0.25 एम्पियर। मतलब ये कि A1, A2, A4, A3, A5 ये चारों एमीटर सेम वैल्यू शो करेंगे। हाउ मच? 0.25 एम्पियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि हम ये जो सीरीज ले रहे हैं, इस सीरीज में इसी को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट? ये क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम्स पे, राइट? अब हम लोग 1 से 5 तक चलेंगे। ये लास्ट प्रॉब्लम था हमारा, पहले ले लिया हमने, डायग्राम था इसमें। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 1? जरा क्वेश्चन को समझें। 3 2-volt cells are connected in series and used as a battery। इसका मतलब कह रहा है कि 3 सेल लिए गए हैं, 1, 2 और ये एक 3, राइट? और सब कितने कितने वोल्ट के हैं? 2 वोल्ट ईच। 3 2-volt cells are connected in series and used as a battery। जानते हैं आप कि जब एक से ज्यादा सेल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं लोग? बैटरी कहते हैं। यानी इन तीनों को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ू भाई? इसका निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, इसका निगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया हमने, राइट? अब क्या होगा अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं हम बैटरी का, तो आपको पता है V बराबर क्या हो जाएगा? पहले बैटरी का वोल्टेज प्लस दूसरे बैटरी का वोल्टेज प्लस तीसरे बैटरी का वोल्टेज, यानी 6 वोल्ट। दैट मींस
इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे बैटरी। इंडिविजुअल क्या था? सेल। अब क्या है? बैटरी। और अब अगर यहां पे पूछा जाए कि बताओ भैया ये प्लस वाला टर्मिनल और ये वाला माइनस वाला टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा यहां पे, तो यही तो निकला है ऐड करके। इन दोनों पे आप अगर चेक करोगे तो क्या आएगा? 6 वोल्ट। यही क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या होगा? जवाब देंगे 6 वोल्ट। यानी ए पार्ट हो चुका। बी पार्ट क्या कहता है? देखिए, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम चार्ज गेन ऑन पासिंग थ्रू। दो क्वेश्चन है, वन सेल एंड सेकंड ऑल सेल। याद करो, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू अ वोल्टेज इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज इंटू चार्ज, राइट? वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। अभी पहला वाला केस में क्या कर रहा है? कह रहा है कि भाई वन सेल, एक सेल से, वन सेल के लिए कह रहा है, वन सेल के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होगा? तो वन सेल के लिए वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, राइट? और चार्ज कितना पास कर रहे हो? 1 कूलम। इसका मतलब 2 इंटू 1 2 वोल्ट कूलम यानी जूल। 2 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारा पास होगा। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल? 2 जूल विल बी द आंसर, राइट? दूसरा पर कह रहा है कि ऑल 3 सेल्स, अगर ऑल 3 सेल्स हो गया तो वोल्टेज कितना हो गया? 6 वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्ट इंटू चार्ज, 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम यानी 6 वोल्ट कूलम यानी 6 जूल, राइट? सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। यही कारण है कि इस वीडियो सीरीज में मेरी कोशिश यही होगी कि हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से आपका क्लियर करो, राइट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस रीड इट। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसको कनेक्ट किससे किया गया है? 230 वोल्ट के सप्लाई से। एक करंट ऑफ 8 एम्पियर, आई इज इक्वल टू क्या है? 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर। हीटर से 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है? फर्स्ट, हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड। हर एक सेकेंड में हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट ईच सेकेंड। एक सेकेंड में। अब आपको पता है, क्या पता है कि एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को तो एम्पियर कहते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम इज एम्पियर, राइट? तो भैया 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सिंस 8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग मींस 8 कूलम चार्ज विल फ्लो इन 8 सेकेंड। सिंस करंट इज 8 एम्पियर सो इसलिए 8 कूलम चार्ज विल फ्लो इन 1 सेकेंड। इज इट क्लियर टू यू? सो माय डियर फ्रेंड, ये पहला जवाब था। अब और पूछ रहा है आगे, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू हीटर ईच सेकेंड। बी पार्ट पूछ रहा है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा एक सेकेंड में। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड ईच सेकेंड। तो भैया जरा देखिए, एनर्जी बराबर क्या होता है? VIT होता है। एनर्जी बराबर क्या होता है? VIT, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। करंट कितना है? 8 एम्पियर। और कितने देर के लिए? 1 सेकेंड के लिए। मतलब गुना कीजिए,
0, 8 3 24 हाथ में 2, 8 दूना 16 और 2 18, यानी 1840 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगा कितनी देर में? 1 सेकेंड में। राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आप कितना इजी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया है तो कहीं से कहीं तक दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड past a point in a circuit in which there is a current of 5 ampere. 5 एम्पियर का करंट है, एक सर्किट है, एक सर्किट में पूछ रहा है कि भैया एक पॉइंट से 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, बताओ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग, कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है। राइट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यही पूछ रहा है। कितनी देर में? ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में, क्योंकि 5 एम्पियर का करंट है। What is the meaning of 5 ampere current? 5 ampere means 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम का चार्ज, 5 कूलम चार्ज पर सेकेंड पास होगा। यही बात आपको ध्यान रखना है मेन, कि 5 एम्पियर, यानी एम्पियर का मीनिंग क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कूलम पर यूनिट टाइम, यानी कितना कूलम? 5 कूलम पर सेकेंड में। अब आपको पता है कि भाई एक कूलम बराबर, एक कूलम जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है? राइट? एक कूलम चार्ज बराबर होता है कितना, बताइए? वन कूलम चार्ज इक्वल टू क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स बराबर एक किलो 1 कूलम चार्ज होता है? तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तब एक कूलम चार्ज के बराबर होगा। लेकिन हमारे इस पॉइंट से तो 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हकीकत में पास हो रहे हैं तो पूछ रहा है। इसका मतलब 5 कूलम इज इक्वल टू 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। गुना कीजिए, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 12 कैरी 1, 5 2 जा 30, 131, 2 अंक के बाद 10 बोलो, 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि एम्पियर का मतलब होता है चार्ज पर सेकेंड। अब यहां पे 5 कूलम था क्योंकि 5 एम्पियर का करंट था, और 1 कूलम में, आपको याद रखना, ये पॉइंट याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? कि 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर के जो चार्ज होता है वो क्या कितने के बराबर होता है? 1 कूलम। तो 5 कूलम बराबर कितना हो गया? 5 into 6.25 into 10⁻18 electrons, that will be 31.25 into 10⁻18 electrons. Is it clear to all of you? So this is the solution of question number 3. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 4, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है an electric room heater draws a current of 2.5 एम्पियर, यानी एक हीटर है जो 2.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। यानी जब उसे हम 120 वोल्ट देते हैं तो वो 2.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। राइट? पूछ रहा है कि व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, यानी वोल्टेज बढ़ा दें तो कितना करंट विड्रॉ करेगा हमारा वही हीटर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस हीटर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? एक ही फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए कहा है, V इक्वल टू आई आर। V कितना है? 120। I कितना है? 2.5। R कितना हो जाएगा? V बाई I, दैट मीन्स 120 बाई 2.4। इज इट क्लियर? सॉल्व करते हैं। 120 पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 से गुना। अब 12 से कटा दीजिए, 12 दहां 12 से कट गया, 12 दहां 12 दूनी 24, 2 से कट गया 5, 10 25 50,
50 ओम का रेसिस्टेंस है हमारे हीटर का, राइट। अब 50 ओम का है, अब हम वोल्टेज कितना देने जा रहे हैं उसे, पहले वोल्टेज दे रहे थे 120, अब कितना देने जा रहे हैं हम लोग, 240 वोल्ट। V2 कितना देने जा रहे हैं, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट देने जा रहे हैं। रेसिस्टेंस कितना है, 50 ओम। पूछा जा रहा है कि बताओ भैया करंट इस केस में कितना पास होगा, यही तो पूछा गया है कि अगर 240 वोल्ट देंगे तो कितना करंट पास होगा। तो वेरी सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है 240, R कितना है 50, 1 0 कैंसिल, भाग लगाइए 5 से, 5 चौके 20, 4 4 बच गया, 8 बचे 40, 4.8 एम्पियर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। कम टू द लास्ट, आखिरी इस वीडियो का आखिरी प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा देखिए फटाफट, देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ सर्किट ऑफ 2.02 एम्पियर फ्लो थ्रू द वायर। यानी 10 वोल्ट देते हैं तो ये 0.02 एम्पियर का करंट फ्लो कराता है। सेम क्वेश्चन लगभग है, पैरेलल। 10 वोल्ट दे रहे हैं तो तार से कितने वोल्ट का करंट, कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 0.02 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू मेक, यानी वोल्टेज कितना चाहिए अगर हम ये V1 I1 करते हैं, V2 कितना चाहिए अगर करंट 250 मिली एम्पियर का फ्लो कराना। सेम क्वेश्चन है, देयर विल बी नो डिफरेंस, ओनली सेम थिंग। वहां पे भी था, यहां पे भी यही है, एक ही वायर है, सेम वायर है। जब हम वोल्टेज दे रहे हैं 10 वोल्ट, करंट हो रहा है इतना, V2 दी कितना देंगे तो फिर I2 कितना मिलेगा। तो वेरी सिंपल, यहां से क्या निकाल लेंगे, वायर का रेसिस्टेंस, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया V बाई I, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है IR। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, करंट कितना है 0.02 एम्पियर। सॉल्व कीजिए, 10 दशमलव खत्म कर रहे हैं यहां पे, तो ऊपर कितना 100 से गुना बटे 2 से कट गया 50, यानी 500 ओम हमारा जो वायर है उसका रेसिस्टेंस है, राइट। तो भाई वोल्टेज कितना दे ताकि करंट 250 मिली एम्पियर का फ्लो करे। सबसे पहले मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए। 250 मिली एम्पियर है, अगर 1000 से भाग लगा दें तो एम्पियर बन जाएगा, इसका मतलब 0.25 एम्पियर का करंट चाहिए, राइट। रेसिस्टेंस कितना है वो तो नहीं बदलेगा ना, रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो जो रेसिस्टेंस निकाला है 500 ओम वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज तो निकालना है V2। I कितना है 0.25 एम्पियर, R कितना है 500 ओम, गुना कीजिए 5 से 150, 25 25 125, 125, 00 और 2 अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया 125 वोल्ट। इफ यू आर प्रोवाइडिंग 125 वोल्ट, 125 वोल्ट देंगे अगर आप, तो 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा। ये क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो इस सीरीज में आपने देखा 6 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया हम लोगों ने। केवल आपको करना यही है कि वीडियो देखते रहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट करके हमसे पूछिए, सवाल कीजिए, आपके सवाल का हमेशा वेलकम होगा। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।